हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है एनिमे स्पीकर चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे लुकिज्म सीजन 2 के मानवा को। यस, अगर आप सभी लुकिज्म के सीजन 1 को देखना चाहते हो तो मैंने 1 से लेके 8 तक सारे कवर किए हैं मैंने एपिसोड, तो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर भी दूंगी, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हो। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें सीजन 2 को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सीजन 1 के लास्ट एपिसोड की। यहाँ पे योंगसो और टेक्वा काफी अच्छी सिंगिंग परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे सभी के सभी योंगसो की तारीफ कर रहे होते हैं, टेक्वा के बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है। उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं सीजन 2 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस मोटे को जिसको सभी ने ठुकरा दिया होता है। तो जैसे वो घर आता है तो एक चेयर पे बैठता है और अपने कंप्यूटर पे किसी प्लेटफॉर्म पे लाइव आता है। जैसे कि हम यूट्यूब चलाते हैं ज्यादातर और इंस्टाग्राम चलाते हैं, वैसे ही जापान में एक ऐप है जिसका नेम है पपारका टीवी। वो उस ऐप को ऑन करता है और लाइव आता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे मोटे वाले युंगसू को भी। यहाँ पे लाइव में ड्यूकावा कहता है, मैंने ना एक रूम क्रिएट किया है जिसका नेम है रॉक रूम। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं युंगसू की मोटी वाली बॉडी को, जो कि उसकी लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और सोचता है, यार इसमें तो काफी हिम्मत है। वो जो पीछे हुआ इसकी बेइज्जती हुई, उसके बाद तो काफी हिम्मत दिख रही है इसमें, क्या बात है। यहाँ पे तो काफी सारे लोग तो उसके रूम को ज्वाइन भी कर लेते हैं। उनको लगता है कि क्या पता कोई न्यू रैपर, अच्छा रैपर आ जाए हमारे साथ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दोनों के दोनों मोटो को, यानी कि यहाँ पे ड्यूकावा और युंगसू को हम दोनों को देखते हैं एक ही लाइव में। यहाँ पे जैसे जो लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं उनके रूम को, वो कहते क्या ये दोनों पिग, इनके साथ हम ज्वाइन करेंगे क्या रूम? नहीं नहीं। और यहाँ पे काफी सारे लोग तो उनकी बेइज्जती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये पिग कहाँ से आ गए भाई, ही पता नहीं क्या क्या, उन सभी का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे तो युंगसू ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा घबराता है और कहते कि ये अभी 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 तो हमने कुछ बोला ही नहीं, ऊपर से इतने गंदे गंदे कमेंट्स, ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं करनी कोई लाइव लोग। लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि ड्यूकावा तो एकदम सीरियस और शांत होके बैठा होता है, वो तो कुछ कहता भी नहीं है और ना कोई उसके फेस पे रिएक्शन होता है। तभी वो उठता है और उस कैमरे को बंद कर देता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, हमारी फर्स्ट ट्रायल था, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। और यहाँ पे तो हमें किसी ने 10 मून बलून्स भी दिए हैं, शायद वो हम पे हंस कर दे दिए होंगे, कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे युंगसू कहता है कि ये मून बलून्स क्या है। तभी यहाँ पे ड्यूकावा उसे बताता है, हम ये मून बलून से तो 100 वॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं। तभी योंगसुक कहता है, क्या सच में? क्या हम इसे एक्सेस करके मनी अर्न कर सकते हैं? तभी यहाँ पे ड्यूकावा कहता है, अरे यार अभी कहाँ, जब तक हमारे पास 4000 मून बलून्स नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है यार। लेकिन मेरी जगह जो पॉपुलर लोग हैं वो कितने पैसे कमाते होंगे ना इस चीज से। यहाँ पे जो लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मतलब फेमस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हैं वो काफी फेमस होते हैं ना, तो उनको हम यूट्यूबर्स कहते हैं। वैसे ही जापान में कहते हैं बीजे। तभी यहाँ पे ड्यूकावा युंगसू को बताता है और कहता है कि वैसे तो हमारे स्कूल में भी है एक बीजे जो कि फैशन डिजाइनिंग अपार्टमेंट में है। भाई ये बात सुनकर तो युंगसू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है सच में? तभी वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मेरी स्मार्ट वाली बॉडी फैशन डिजाइनिंग अपार्टमेंट में ही है, उसने तो कभी नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, हम कल देख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं उसी गर्ल को, यानी कि उसी बीजे को, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं युंगसू अपनी स्मार्ट वाली बॉडी में होता है। तभी वो गर्ल जो कि बीजे है वो उसके पास आती है और कहती है, युंगसू क्या कर रही हो तुम? भाई यहाँ पे तो वो गर्ल युंगसू की फैन हो जाती है। वो कहती, यार मैंने कल तुम्हें लाइव देखा, भाई यार तुम सच में कल तो बहुत ही औसम गा रहे थे, क्या गा रहे थे यार तुम, मजा ही आ गया। तभी यहाँ पे वो गर्ल युंगसू को एक पर्स गिफ्ट करती है। ये पर्स देख के तो भाई युंगसू कहते, क्या क्या तुम सच में मुझे पर्स गिफ्ट कर रही हो, वो भी इतना एक्सपेंसिव? लेकिन सॉरी, मैं इसको संभाल नहीं सकता क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम इसे अपने पास ही रखो। यहाँ पे तो युंगसू अपने मन में सोचता है, यार मुझे ड्यूक ने बताया था कि ये बीजे तो काफी मतलब अमीर होते हैं क्योंकि इनको तो काफी अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतनी महंगी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे तो वो गर्ल कुछ बोलती ही नहीं है भाई, उसको देखती जाती है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे मतलब युंगसू को भी थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है कि शायद ये मेरे में इंटरेस्टेड है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं और युंगसू तो बस उसी गर्ल को देख रहा होता है भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम किसी गर्ल ने उसे गिफ्ट दिया, मतलब वो हैरान था।
और खुश भी था काफी। उसके बाद जैसे ही क्लास ओवर होती है हम देखते हैं हांग यून को। हाँ भाई, तुम्हें शायद याद ही होगा, हांग सेयोंग तो वही गर्ल होती है जो कि युंगसू को स्टार्टिंग से पटाने के लिए उसके पीछे पड़ी होती है। तभी यहाँ पे युंगसू को पता चलता है कि यहाँ पे सभी की सभी गर्ल्स मिलकर कैरियोंग जा रही हैं गाना गाने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे यूई कहती है नहीं नहीं यार, मुझे गाना गाने नहीं जाना, हम चलो ना कहीं शॉपिंग करने चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो सभी गर्ल्स शॉपिंग करने के लिए रेडी हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे हार्न्यूल को, जो कि एक छोटा सा पर्स लेकर आती है और वो उसे परचेज करने का सोच रही होती है। तभी यहाँ पे यूई आती है और उसे हंसते हुए कहती है ओहो, ये पर्स तो ज्यादा अच्छा भी नहीं है, तुम्हें कैसे पसंद आ गया ये? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। असल में बात तो ये है कि यहाँ पे हार्नियर को भी ये पर्स पसंद आ जाता है। वो चाहती है कि वो उसे मना कर दे और मैं फिर इसके बाद ये पर्स खरीद लूं। उसके बाद हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पे हार्नियर और भी काफी सारी गर्ल्स बैठी होती हैं, वो आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी यहाँ पे हार्नियल कहती है कि यार यूई के पास तो वही पर्स नहीं है जो कि उसने मुझे लेने से मना कर दिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि जूनियन का एक नया सॉन्ग आया है। तभी यहाँ पे दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है क्या क्या जूनियन? अरे यार, नाम तो सही से लेना सीख लो, वो जूनियन नहीं है, वो युंगसुक है। तभी भाई यहाँ पे तो युंगसुक सच में आ जाता है और यहाँ पे तो यूई युंगसुक को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन भाई यहाँ पे दोगलापन तो देखो, यहाँ पे यूई ने जिस पर्स को हानियल को खरीदने से मना किया था, भाई यहाँ पे तो वो युंगसुक के पास जाती है और उसे पर्स दिखाती और कहती है युंगसुक देखो तो सही, ये कितना प्यारा पर्स है ना, क्या तुम्हें भी पसंद आया? तभी यहाँ पे युंगसुक कहता है हाँ हाँ बहुत प्यारा पर्स है, लेकिन ये मुझे पर्स तो कम पेंसिल बॉक्स ज्यादा लग रहा है यार। तभी यूई कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना। यहाँ पे तो बेचारी हानियल इन दोनों को बस देख रही होती है और अपने मन में सोचती है ओह, मुझे लगता है कि युंगसुक भी काफी ज्यादा मतलब अमीर है, रिच है। और तो और यहाँ पे यूई भी पापारी का टीवी से काफी अच्छा पैसा कमाती है, इसका मतलब ये भी अमीर है बहुत ही ज्यादा। ये दोनों तो सच में काफी अच्छे कपल हैं। इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं लगती युंगसुक के साथ। हम देखते हैं 3 छपरियों को, वहाँ पे हमारा युंगसुक भी होता है और वो सभी यहाँ पे युंगसुक के फ्रेंड होते हैं। तभी यहाँ पे उसका एक और दोस्त आता है जिसका नाम होता है योंगडे। यहाँ पे योंगडे उन सभी को एक बहुत बड़ा सिगरेट का पैकेट देता है। भाई यहाँ पे तो इतना बड़ा सिगरेट का पैकेट देख के वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं तुम डाका तो नहीं डाल के आए हो? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है? तभी यहाँ पे योंगडो कहता है अरे यार, मैंने ना ही कोई चोरी किया और ना ही मैंने कहीं डाका डाला है, मैंने तो ये पैसे खुद कमाए हैं। तभी वो कहता है खुद? कैसे कमा लिए तुमने ये पैसे, मुझे भी बताओ जरा। तभी वो कहता है कि मैंने पेपरिका टीवी में अपनी वीडियोस अपलोड करके ये सारे पैसे कमाए हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ। तभी उसका फ्रेंड बोलता है हाँ मुझे भी सीखना है, चलो मुझे बताओ। तभी यहाँ पे योंगडो कहता है चलो ठीक है, फिर मेरे घर चलो, फिर तुम्हें दिखाता हूँ मैं कैसे पैसे कमाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये सभी उसके घर जाते हैं, यानी कि योंगडो के घर। और तभी भाई वहाँ पे तो एक ऐसा सीन हो जाता है जिसको यहाँ पे सभी के सभी उसके छपरी फ्रेंड देख के हैरान हो जाते हैं। भाई यहाँ पे तो योंगडो मतलब सारे कपड़े वगैरह उतार के अंडरवियर में आ जाता है और वो मतलब लाइव स्ट्रीम ऑन करता है और उल्टी फुल्टी हरकतें करने लग जाता है, मतलब सिर के बल खड़ा हो जाता है, डांस करता है, पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे ये सारे छपरी उसको देख के भाई काफी ज्यादा हैरान होते, कहते कर क्या रहा है भाई ये। यहाँ पे तो भाई योंगडो का भाई उसका पागलपन देख के वहाँ पे तो काफी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने उसे मून बलून्स भेजे होते हैं। तभी वो अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करता है और उनको बताता है ये देखो आज तो मुझे 400 मून बलून्स मिले हैं यार, मजा ही आ गया। और उन्हें बताता है कि मैं इसी से पैसे कमाता हूँ, हाँ अगर तुम भी सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो मैं कहूँगा, जैसा कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा। उसके बाद उसके छपरी फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं।
फिर वो अपने कंप्यूटर में किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है, किसी गर्ल की लाइव स्ट्रीम। भाई यहाँ पे वो गर्ल पता है कौन होती है? हार्नियल। भाई वो तो काफी हॉट लग रही होती है, लेकिन भाई यहाँ पे तो योंगडो उसे देख के काफी हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पे योंगडो ने जब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की थी तो उसे सिर्फ और सिर्फ 400 मून बलून्स मिले, लेकिन यहाँ तो देखो इसे तो मतलब कुछ मिनट ही क्या कुछ सेकंड्स ही हुए हैं लाइव स्ट्रीम करे, और इसके तो 1000 से भी ऊपर मून बलून्स हो गए हैं यार। ये सब कुछ देख के तो योंगडो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है, और वो देखता है कि यहाँ पे एक पर्सन जिसका नाम है गन गॉम, यहाँ पे वो पर्सन तो सबसे ज्यादा मतलब 1000 मून बलून्स तो सिर्फ उस पर्सन ने भेजे होते हैं, हानियल को। तभी भाई यहाँ पे हानियल तो कहती है मैं तो काफी अच्छी खासे पैसे कमा रही हूँ, बस सिर्फ कुछ वीडियोस के कारण। और तभी वो एक क्रीपी सी स्माइल देती है और कहती है बेटा यूई, मैं तो युंगसू को तुमसे छीन कर ही रहूंगी। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं यूई को। भाई यहाँ पे तो उसे भी 1000 मून बलून्स मिल गए होते हैं। तभी वो गेम खेलते हुए कहती है यार गम गम ने तो मुझे आज एक भी मून बलून नहीं सेंड किया, और देखो तो सही हानियल को उसने कितने सारे मून बलून्स गिफ्ट किए हैं। तभी वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं तो चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसके पास चले गए तो फिर क्या हो गया। उसके बाद तो यहाँ पे हानियल भी अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूई को, जो कि सिगरेट पी रही होती है भाई, और कहती है कि मुझे इस रूम को थोड़ा चेंज करना ही होगा, थोड़ा ढंग का बनाना होगा, क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ ये तो काफी ज्यादा घटिया रूम है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक पर्सन को। भाई वो तो यूई का बॉयफ्रेंड होता है। वैसे सोचने वाली बात तो ये है ना कि यूई का तो बॉयफ्रेंड भी है, फिर भी वो युंगसू के पीछे क्यों पड़ी रहती है? सोचो सोचो, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताना। जैसे वो पर्सन बाहर आता है यहाँ पे तो यूई कहती है ओह तुम आ गए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, बहुत ही ज्यादा कीमती तोहफा, जो कि मैं किसी और को देना चाहती थी, तुम्हारे लिए ही सही। तभी यहाँ पे यूई उस पर्स को निकालती है जो कि वो युंगसू को देने वाली थी, लेकिन उसने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। तभी यहाँ पे यूई अपने बॉयफ्रेंड को वही पर्स देती है, और यहाँ पे तो भाई उसका बॉयफ्रेंड ये पर्स देख के काफी खुश होता है और कहता है यार ये तो काफी नया पर्स है, और वो तो ये तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, और ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। थैंक यू सो मच यार। यहाँ पे यूई अपने मन ही मन में सोच रही होती है आखिरकार मेरा हैंडसम युंगसू कर क्या रहा होगा यार। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोटे वाले युंगसू को, जो कि अपनी शॉप को संभाल रहा होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं डे योंग नाम के एक पर्सन को, जो कि बैठा होता है, काफी ज्यादा सैड लग रहा था, जैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के भाग गई होती है। भाई इतना ज्यादा सैड था वो तो। तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है, उसे हौसला देता है और कहता है यार ये तो तुम्हारा पहला प्यार था, ये सब कुछ तो होता रहता है, कोई बात नहीं और भी लड़कियां आ जाएंगी यार, तू बस हैप्पी रह। हाँ मैं जानता हूँ कि पहले प्यार को भुलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मूव ऑन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तभी भाई यहाँ पे तो एक और पर्सन आ जाता है, वो दूसरे पर्सन से पूछता है भाई ये रो क्यों रहा है और इतना सैड क्यों है। तभी वो पर्सन उसे बताता है यार इसकी गर्लफ्रेंड ने इससे ब्रेकअप कर लिया, जिसकी वजह से ये रो रहा है, और वो तो इसका पहला प्यार थी। ये बात सुनकर वो दूसरा पर्सन तो भाई हंसने लग जाता है काफी जोर जोर से। उसके बाद वो दोनों आपस में ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताने लग जाते हैं। भाई जैसे आंटियां चुगलियां करती है ना, सेम उसी तरह। तभी वहाँ पे एक और लड़का आता है, वो कहता है यार तुम्हें पता है मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दूध तक लेके जाता था उसके लिए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ मेरे साथ, आखिरकार उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। यार मुझे तो लगता है कि सभी की सभी लड़कियां ऐसे ही होती हैं। वास्को भाई को, जो कि यहाँ पे आ जाते हैं और सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि तुम सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्यार तो किया ही होगा, तो तुम्हें उसका ही एहसास है, और मुझे लगता है कि शायद ये सच में सारी गर्ल्स ऐसी ही होती हैं। तो भाई यहाँ पे तो वास्को भाई खुद ही रोने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूई को। भाई वो तो युंगसू के आगे पीछे घूम रही होती है, क्योंकि वो तो उसमें लट्टू होती है। यहाँ पे तो युंगसू भी उसे पसंद करता होता है और वो ब्लश करने लग जाता है। तभी यहाँ पे युंगसू यूई से कहता है अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम्हारे मोटे लड़कों के बारे में क्या कहना है। तभी यहाँ पे यूई कहती है बड़े स्टाइल मार के भाई, कहती है
वैसे तो दोनों इंसान बराबर ही होते हैं, चाहे मोटा हो या पतला या स्मार्ट हो या ना हो, मुझे तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं, तो मैं भेदभाव नहीं करती हूँ। भाई सच में यहाँ पे तो सच में जैसे यहाँ पे युंगसू ये बात सुनता है, उसके दिल में तो और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है यूई के लिए। वो कहते हैं वाओ, यही यही चीज है कि इसे सभी गर्ल से डिफरेंट बनाती है, और मुझे यही बात तो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अगर मैं मोटी वाली बॉडी में भी आ जाऊंगा तो भी ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद यहाँ पे यूई युंगसू के हाथ को अपने हाथ में डाल के घूमने लग जाती है। तभी यहाँ पे उसकी नजर जाती है हानियल पे। भाई यहाँ पे तो यूई तो हानियल को ऐसी नजरों से देखती है जैसे उसको मतलब जेलस फील करवाना चाह रही हो कि मैं तो युंगसू के साथ हूँ, तो मुझे बस देखती रह। गाइस मुझे बताओ कि आपके साथ कभी ना कभी ऐसा तो हुआ होगा ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उस मोटे को, यानी कि युकावा को। वो तो यहाँ पे अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है पेपरिका टीवी में, लेकिन फिर भी उसके मतलब ज्यादा व्यूज नहीं आते, कोई ज्यादा उसको देखना पसंद ही नहीं करता। यहाँ पे तो लोग ऐसे लोगों को देखना पसंद करते हैं जो अट्रैक्टिव लगे युंगसू की तरह। लेकिन यहाँ पे 2-3 लोग जो उसे देख भी रहे थे, वो तो उसको पिग वगैरह बोल के उसका मजाक उड़ा रहे थे बस। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं युकावा के साथ यहाँ पे मोटा वाला युंगसू, और उसके साथ एक और पर्सन होता है जो चश्मिश होता है। यहाँ पे जो चश्मे वाला पर्सन होता है वो युकावा को बोलता है कि वैसे तो तुम्हारी रैपिंग काफी अच्छी है, मैंने देखा है, लेकिन तुम्हें फिर भी कोई देखना पसंद नहीं करता, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम युंगसू के साथ करो ट्राई, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा कॉन्सर्ट, जब युंगसू और तुम लोग गा रहे थे तुम्हें काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे, तुम्हें पता भी है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है और तुम्हारी रैपिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ट्राई करो। अगर तुम चाहो तो मैं युंगसू से बात कर सकता हूँ इसके बारे में, तो तुम क्या कहते हो? तभी यहाँ पे युकावा कहता है वैसे ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, वैसे भी वो मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर चुका है, और एक और बात, मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला ही इस फील्ड में आगे बढ़ूं ताकि सभी मुझे मेरे नाम से जाने, सिर्फ और सिर्फ मुझे जाने। ये बात सुनकर तो मोटा वाला युंगसू हैरान होता है और कहता है हाँ वैसे ये बात सही कर रहा है, अगर ये अपने दम पे आगे बढ़ेगा तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूई को, जो कि हानियल की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है और काफी जेलस फील कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे तो हानियल काफी कम टाइम में इतनी ज्यादा फेमस हो गई और साथ ही साथ वो तो एक बीजे भी बन गई। उसके बाद यहाँ पे यूई देखती है गंगम लैंडलॉर्ड, जो कि उसको बलून्स भेजता था, आज वो हानियल को भी भेज रहा है। अच्छा, तो इसको ये लगता है कि शायद ये अपने पैसों से किसी भी लड़की को खरीद सकता है, लेकिन ये गलत सोच रहा है, मैं उनमें से नहीं हूँ। खैर शुक्र है अब ये मेरी स्ट्रीम में नहीं आता, नहीं तो मुझे ऐसे लोगों से खतरा हो सकता था। तभी यहाँ पे यूई देखती है कि हानियल सेम यूई का स्टाइल कॉपी कर रही होती है स्ट्रीम के लिए। वो कहती है कितनी ज्यादा मतलब कॉपी कैट है, ये तो सारा मेरा स्टाइल कॉपी कर रही है। तभी यहाँ पे यूई कहती है चलो कोई बात नहीं, मुझे अब कुछ ऐसा सोचना होगा ताकि ये मुझे कॉपी ना कर सके और सारी ऑडियंस मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। तभी यहाँ पे तो भाई यूई अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन करती है और यहाँ पे वो तोतली आवाज में बोलने लग जाती है। हालांकि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन फिर भी यूई की ऑडियंस उसे अभी भी मून बलून्स भेज रही होती है। भाई ये देख के तो भाई यूई काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मुझे तो अभी भी मून बलून्स आ रहे हैं, इसका मतलब लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं चाहे जैसे मर्जी उनसे बात करूं, वो मुझे पसंद करना नहीं छोड़ेंगे और ना ही बलून्स भेजना। फिर वो एक डेविल जैसी स्माइल करती है और कहती है हा 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 हा, अब तो मैं अपनी खूबसूरती के कारण बहुत ही ज्यादा पैसा कमाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उस मोटे को, जो कि अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, लेकिन उसको तो यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 ही लोग देख रहे होते हैं। वो लोग तो अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, फिर वो सोचता है अगर मैं अभी हार मान जाऊंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। वो कहते हैं नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, मैं लाइव स्ट्रीम करता रहूंगा जब तक मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं देखते। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हैंडसम वाले युंगसू की। वो यहाँ पे उस मोटे को कहता है कि मैं यहाँ से गुजर ही रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। ओह लगता है तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, क्यों है ना? अच्छा तो तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे साथ लाइव स्ट्रीम में आ सकता हूँ?
तभी यहाँ पे युकावा तो बिना सोचे समझे उसे हाँ कर देता है। भाई यहाँ पे जैसे ही युंगसू और युकावा मतलब लाइव करते हैं तो वहाँ पे जो 2-3 पर्सन थे जो कि युकावा का मजाक उड़ाते थे वो उसकी स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं युंगसू को। वो सभी के सभी हैरान रह जाते हैं भाई। यहाँ पे तो युंगसू के कारण, सिर्फ और सिर्फ युंगसू के कारण और भी पर्सन ऐड होने लग जाते हैं उसकी लाइव स्ट्रीम में। यहाँ पे तो युकावा भी ये देख के काफी हैरान होता है। वो कहता है यार युंगसू के कारण हुआ है ये सब कुछ। तभी वो कहता है सभी को हेलो हाय, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो कि लाइव स्ट्रीम देख रही होती है और वो यहाँ पे युंगसू को जानती है क्योंकि यहाँ पे युंगसू तो उसके साथ हाई स्कूल में पढ़ता था पहले और अब तो वो उसी की सोसाइटी में रहता है। भाई वो लड़की युंगसू को देख के तो 1000 मून बलून सेंड कर देती है। उसको देखते ही देखते एक और लड़की मतलब 2000 मून बलून सेंड करती है। भाई जिस लड़की ने पहले 1000 मून बलून सेंड किए थे वो सोचती है कहीं ये लड़की मेरे साथ कंपटीशन तो नहीं करना चाहती। तभी भाई यहाँ पे वो लड़की अपने सारे के सारे मून बलून्स यहाँ पे युंगसू को भेज देती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि युंगसू उस गर्ल को नोटिस करे। लेकिन भाई युंगसू तो हमारा सख्त लौंडा, वो तो नोटिस क्या देखता भी नहीं है उनकी तरफ। वो तो भाई सोचने लग जाती है यार मैंने तो सारे के सारे मून बलून सेंड कर दिए लेकिन ये तो थोड़ा सा भी भाव नहीं दे रहा मुझे। तभी भाई वो तो रोने लग जाती है और कहती है मेरे जैसी लड़की से कौन ही पटना चाहेगा, युंगसू तो बिल्कुल भी नहीं। भाई यहाँ पे युंगसू और युकावा ये इतने सारे मून बलून्स को देख के हैरान रह जाते हैं। वो कहते वाओ। युकावा कहता है कि मुझे आज तक इतने बलून्स कभी नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारी वजह से हुआ है युंगसू। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक पर्सन को जिसके ब्राउन से बाल होते हैं, वो भी काफी स्मार्ट होता है। यहाँ बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोटे वाले युंगसू को जो कि अपनी शॉप को संभाल रहा होता है और सोच रहा होता है युकावा और यहाँ पे युंगसू ने दोनों ने मिलकर जितने पैसे अर्न किए हैं दोनों आपस में डील कर लेते कि हम दोनों के पास हाफ हाफ जाएगा, बिकॉज हम दोनों का ही तो है सारा। तभी युंगसू सोचता है कि मैं इन पैसों का क्या करूँ, क्या मैं अपनी मॉम के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लूँ या फिर मैं यूई के लिए कोई छोटा सा गिफ्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे युंगसू ये सब कुछ सोच के इम्प्रेस हो ही रहा होता है। तभी यहाँ पे यूई आती है अपनी बॉयफ्रेंड के साथ। यहाँ पे तो मोटा वाला युंगसू यूई को इतने टाइम देख के हैरान रह जाता है। तभी यहाँ पे युंगसू उसके साथ एक लड़के को देखता है। वो कहता है ये शायद इसका भाई होगा क्योंकि इतनी रात हो चुकी है तो वो अकेले तो उसे आने नहीं दे सकते, तो शायद उसका भाई ही होगा। तभी वो पर्सन युंगसू के पास आता है और उसे कुछ देता है। भाई यहाँ पे तो मोटा वाला युंगसू समझ जाता है कि ये क्या है, तो वो कहता है ये इतने बड़े होकर ये सब चीजें क्यों खरीद रहे हैं। और तभी उसकी नजर पड़ती है यूई पे जो कि उसको भी देख रही होती है। लेकिन यहाँ पे भाई एकदम से यूई चिल्ला के बोलती है क्या तुमने कभी कोई सुंदर लड़की को नहीं देखा है जो तुम मुझे घूर घूर के देख रहे हो। भाई यहाँ पे तो उसका बॉयफ्रेंड भी युंगसू पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा बेचारा युंगसू तो इस सदमे में होता है कि ये वही यूई है जो कि मुझे इतने प्यार से बात करती थी, लेकिन आज तो देखो ये मुझसे कैसे बात कर रही है। लेकिन इसने तो मुझे कहा था ना कि मैं मोटे और पतले इंसान में ज्यादा भेदभाव नहीं करती, लेकिन देखो तो सही ये मुझे देख के कैसे बोल रही है मुझे, और जब मेरी स्मार्ट वाली बॉडी के साथ होती है तो कितने प्यार से बात करती है। बस यही सब बातें सोच के युंगसू यूई की तरफ बस देखता जाता है। लेकिन यहाँ पे यूई का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है लेकिन तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे। तो अभी भाई उसकी बॉयफ्रेंड को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है बस अब तुम बच लो। जैसे ही यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसको थप्पड़ मारने के लिए जाता है, लेकिन युंगसू तो पहले ही नीचे गिर जाता है, मतलब उसके थप्पड़ से वो बच जाता है। भाई यहाँ पे तो यूई और उसका बॉयफ्रेंड ये देख के हैरान रह जाती हैं कि ये अपने आप कैसे गिर गया। तभी वो कहता है लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते बेटा। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसको मतलब युंगसू को नीचे से उठाता है, उसकी शर्ट पकड़ लेता है और उसके मुंह में इतनी जोर से पंच मारता है। लेकिन हमारा बेचारा युंगसू तो बस यही सोच रहा होता है कि यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मुझे ही मार क्यों पड़ती है, आखिरकार मेरी गलती क्या है कि मैं मोटा हूँ। तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है जिसका नाम होता है जैक। ये जैक आपको तो पता ही होगा कौन है, ये है हमारे स्मार्ट वाले युंगसू का क्लासमेट। यहाँ पे तो यूई का बॉयफ्रेंड कहता है अच्छा तो तुम कौन हो, क्या तुम्हें भी मार खानी है। यहाँ पे यूई भी जैक को पहचान लेती है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है अरे यार तुम रुक जाओ, ये मेरा क्लासमेट है। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है अच्छा तुम्हारा क्लासमेट, तो ये इतने टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है।
भाई यहाँ पे तो योंगसू सोचता है यार क्या मुसीबत आ गई है, ये एक मुझे मारने के लिए कम था कि ये दूसरा भी आ गया है, क्योंकि यहाँ पे तो जैक ने भी उसकी पहले पिटाई करी हुई थी, इसलिए यहाँ पे योंगसू काफी डर रहा होता है। तभी यहाँ पे जैक कहता है देखो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मत मारो, उसकी कोई भी गलती नहीं है। तभी यहाँ पे यूई का बॉयफ्रेंड कहता है अच्छा क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, क्या तुमने जियान हाई स्कूल के बारे में नहीं सुना है क्या। यहाँ पे जैक तो उसकी बातों को इग्नोर मारता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है उसके बॉयफ्रेंड की वॉलेट पे। वॉलेट देख के तो जैक काफी हैरान रह जाता है। तभी वो यूई की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो ये बात है, मुझे तुम्हारी सारी गेम समझ आ चुकी है यूई, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना, लेकिन तुमने फिर भी ये वॉलेट योंगसू को देने का ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पे योंगसू ने लिया नहीं था, क्यों है ना। भाई यहाँ पे तो यूई का फेस देखने वाला होता है, वो कहते यार ये तो मेरा भांडा फोड़ रहा है। तभी यहाँ पे यूई अपने बॉयफ्रेंड को कहती है यार तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तो तुम्हें बस भड़का रहा है, तुम इसकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान मत देना, इसका तो बस यही काम है कि लोगों के बीच में लड़ाई करवाना। तभी यहाँ पे यूई का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम चुप रहो, मुझे जानना है कि क्या बोलना चाहता है ये। तभी यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है मुझे क्लियरली बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। भाई यहाँ पे तो जैक भी काफी मजे ले रहा होता है, वो पूरी की पूरी स्टोरी उसे बताता है और कहता है कि तुम्हारी यूई ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तो हमारे क्लास में जो योंगसू है उसके पीछे पूरी तरीके से पागल है, उसके बस आगे पीछे घूमती रहती है। ये तो यूई तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और मैं क्या ही बोलूं भाई, जो तुमने पैंट पहना हुआ है ना, सबसे पहले यूई ने योंगसू को देने का ट्राई किया था, लेकिन उसने नहीं लिया क्योंकि उसे किसी से भी कोई भी गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, और यूई ने मुझे लगता है तुम्हें गिफ्ट कर दिया, क्या बात है। लेकिन भाई यहाँ पे यूई अपना दिमाग लगाते हुए कहती है ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, असल बात तो ये है कि ये मुझे पसंद करता है, बस ये जैक तो चाहता है कि बस हम दोनों का रिलेशन टूट जाए, उसके बाद ये मुझे अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखे। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो यूई का बॉयफ्रेंड यूई की एक भी बात नहीं सुनता और पहले से ही वो भाई आग बबूला हो रहा होता है और कहता है कि तुम तो चुप रहो, बिल्कुल चुप, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मुझे पहले भी काफी बार चीट करने की कोशिश की है, क्यों सही कहा ना मैंने। और तो और तुम तो पेपरिका टीवी में तुम तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो ना, मुझे सब पता तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती। भाई यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा बावला हो रखा है, तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। यूई को तो भाई इतनी जोर से मुक्का मारता है ना कि उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। उसके बाद तो भाई उसकी इतनी गंदी वाली पिटाई होती है ना, इतनी ज्यादा गंदी वाली, उसको तो लिटा के लाते मारता है भाई वो। भाई यहाँ पे तो योंगसू जॉय ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, भाई उनके तो सुट्टी बुट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वो तो उसको बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार रहा होता है। लेकिन भाई यहाँ पे तो जॉय उन दोनों में और ज्यादा आग लगाने के लिए उन्हें कहता है हाँ बस तुम इतना ही कर सकते हो, वैसे भी मुझे तुमसे क्या ही लेना देना, तुम तो एक कचरा हो। यहाँ पे यूई के बॉयफ्रेंड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो तो यहाँ पे यूई को छोड़ के जैक की तरफ जाने लग जाता उसको मारने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे तो योंगसू कहता है यार ये सब कुछ मेरी ही शॉप में होना था क्या, मुझे लगता है कि मुझे किसी पुलिस वाले को कॉल करना चाहिए, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हानियल को। यहाँ पे हानियल तो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। यहाँ पे तो गंगम लैंडलॉर्ड उसे हमेशा की तरह मून बलून सेंड कर रहा होता है, और भी काफी सारे पर्सन्स होते हैं जो कि उसको मून बलून सेंड करते हैं, और ये देख के हानियल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने मन में सोच सोच के खुश होती है कि अगर मुझे डेली ऐसे ही मून बलून्स मिलते रहे तो मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगी और मैं यूई को तो पीछे छोड़ दूंगी, और वैसे मैं खूबसूरत तो हूँ ही। तभी वो सोचने लग जाती है गंगम लैंडलॉर्ड के बारे में। वो कहती है ये पर्सन तो मुझे हमेशा ही मून बलून सेंड करता है, ये तो काफी अच्छा पर्सन है और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अमीर पर्सन होगा, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इससे मिलने चली जाऊँ। गाइस फाइनली हमें दिखाया जाता है कि गंगम लैंडलॉर्ड कौन है। ये तो भाई काफी अजीब सा पर्सन है, ये तो हानियल से काफी ज्यादा ओल्ड लग रहा है, मतलब बुढ़ा ही कह लो यार, क्या ही बोल सकते हैं इसको। और तो और ये ठरकी भी लग रहा है भाई। मैं तो ये सोच रही हूँ जब हानियल इसे मिलने के लिए जाएगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा भाई, क्या पता वो इसे देख के डर ही जाए, हाय हाय क्या होगा उसका। खैर ये गंगम लैंडलॉर्ड भाई यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि अब तो मेरे पास एक भी मून बलून्स नहीं बचे हैं,
क्योंकि उसने तो सारे के सारे मून बलून्स हानियल पे लुटा दिए होते हैं। तो अब तो बेचारा अफसोस कर रहा होता है। मुझे किसी ना किसी तरह जुगाड़ तो करना ही होगा बलून्स का, क्योंकि भाई यहाँ पे ये ओल्ड पर्सन, मतलब काफी अजीब सा दिखने वाला पर्सन, हानियल को पसंद करने लग जाता है। ये तो रोज उसकी लाइव स्ट्रीम देखता है भाई। ये तो इतना ज्यादा पागल होता है हानियल के पीछे कि ये तो सिर्फ कप नूडल्स खा के बस बैठा रहता है कंप्यूटर के सामने, ताकि हानियल जब भी लाइव स्ट्रीम करे वो उसे उतने ही टाइम देखने लग जाए। मतलब 1 सेकंड भी मिस नहीं होना चाहिए भाई, इतना बावला है ये। अभी इसके दिमाग में आता है, यार हानियल को देखो कितनी ज्यादा प्रीटी, सुंदर और सबसे डिफरेंट है। दूसरी तरफ हम बात करें यहाँ पे यूई की, तो वो तो भाई पैसों के पीछे पागल थी। उसने, अगर मैं उसके साथ थोड़े दिन और रह लेता ना, तो उसने तो मुझे पूरा कंगाल कर लेना था। हालांकि मैं उससे मिलने गया था उसके घर, लेकिन वो मुझे एक गैंगस्टर के साथ दिखी। उसके बाद से मैंने उसकी लाइव स्ट्रीम देखना ही बंद कर दिया और मून बलून्स भी भेजना बंद कर दिया। ये ओल्ड पर्सन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पे हानियल का इस पर्सन को मैसेज आता है। वो कहती है, अच्छा तो आप मुझे बताओ कि आप करते क्या हो। भाई ये ओल्ड पर्सन पता है हानिल को क्या रिप्लाई करता है? ये रिप्लाई करता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हालांकि ये बिजनेसमैन तो नहीं है, ये तो कूड़े बिनने वाला पर्सन है। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, यार वैसे मैं बिजनेसमैन बन सकता था, लेकिन सारी की सारी गलती मेरे पेरेंट्स की है। उन्होंने मुझे अच्छी एजुकेशन दी ही नहीं। लेकिन एक बात तो है, मैं टैलेंटेड तो काफी हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे उस ओल्ड पर्सन के फादर को। उसके फादर तो यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी हालत में थे भाई, क्योंकि वो ना ही चल सकते थे और ना ही वो खुद से कुछ कर सकते थे। इवन उनको भूख भी लगी होती है, लेकिन इस ओल्ड पर्सन को अपने फादर की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। ये तो बस अपनी दुनिया में खोया होता है, अपने टैलेंट को लेके हानियल को देखने में बस यही काम करता है, अपने फादर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। तभी यहाँ पे हानियल को एक पर्सन काफी ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा मून बलून सेंड करने लगता है। और ये ओल्ड पर्सन देखता है और कहता है, यार कहीं ये मुझसे हानियल को छीन तो नहीं लेगा। मैं क्या करूँ, मेरे पास तो मून बलून्स भी नहीं है। लेकिन तभी वो कहता है, जो मैंने सेविंग की है क्यों ना मैं वो पैसे इसको दे दूं। तभी भाई यहाँ पे वो अपनी सारी सेविंग वाले पैसे भी हानियल को दे देता है। ये देखकर तो भाई हानियल और भी ज्यादा खुश होती है और कहती है, थैंक यू सो मच यार। चलो इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाती हूँ। यहाँ पे हानियल का सॉन्ग सुनकर वो ओल्ड पर्सन और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा मून बलून सेंड करूंगा अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी। तभी हानियल कहती है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मुझे लगता है कि हमें शादी जल्दी ही कर लेनी चाहिए। यहाँ पे जो ओल्ड पर्सन है उसके फादर की जो पेंशन आती है ना, वो सारी पेंशन भाई वो मून बलून्स में हेलो वेस्ट एनिमे कर देता लवर्स, है। आप फिर सभी उसको का अपने स्वागत फादर का है। ध्यान आज हम रखना स्टार्ट चाहिए, करेंगे but लुकिज्म बिल्कुल भी उसे सीजन कोई 2 की फिक्र नहीं एपिसोड होती। 4 लेकिन को। यहाँ तो पे चलो ये ओल्ड स्टार्ट पर्सन करते भाई हैं। अलग ही गेम अपने माइंड में चला रहा होता है। वो कहता है, अगर मैंने हानियल से मैरिज कर ली तो जो सारे पैसे हानियल के पास है, शादी के बाद वो सारे मेरे हो जाएंगे, मैं तो और भी ज्यादा रिच हो जाऊंगा। तभी यहाँ पे वोंगली जैक के पास जाता है, उसको पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी भाई यहाँ पे जैक उसके पंच को डॉज कर लेता है। और ये देखे तो वोंगली को और भी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहते हैं, इसने कैसे मेरे पंच को डॉज किया, ये नहीं हो सकता। रुको अब तुम इस पंच से बच के दिखाओ। भाई तभी यहाँ पे वोंगली थोड़ा सा पीछे होता है 2 कदम और एकदम से भागते हुए जाता है जॉय की तरफ पंच मारने के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पे जॉय उसके पंच से फिर से बच जाता है। तभी यहाँ पे तो भाई वोंगली इतना ज्यादा घबरा जाता है, बौखला जाता है। भाई कहते हैं, ये मुझसे कैसे बच सकता है बार बार। अब भाई इसे कौन ही समझाए कि जिससे वो पंगे ले रहा है ना, वो तो इसका बाप है फाइटिंग में। उसके बाद यहाँ पे जॉय यूई की तरफ देखता है और कहता है, यूई क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मीरा के कितने ज्यादा करीब हो। भाई आप सभी सोच रहे होगे ना कि आखिरकार ये जॉय मीरा के बारे में क्यों पूछ रहा है। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे जॉय मीरा को काफी ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो उससे पूछ रहा होता है। और तो और यहाँ पे मीरा को फाइटिंग करने वाले बॉयज बिल्कुल भी नहीं पसंद होते। तभी बेचारा जॉय तो यहाँ पे यही सोच रहा होता है, अगर मैंने यहाँ पे यूई के बॉयफ्रेंड के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर दी तो मुझे लगता है कि शायद ये यूई मीरा को जरूर बताएगी मेरी फाइटिंग के बारे में। अगर वो मुझसे गुस्सा हो गई, फिर अगर उसने मुझे बुलाना बंद कर दिया तो मेरा क्या होगा।
भाई यहाँ पे बेचारा जॉय काफी ज्यादा सैड हो रहा होता है, ये सब कुछ सोच सोच के उसका तो दिमाग ही खराब हो रहा होता है भाई कि क्या करे वो। लेकिन तभी यहाँ पे यूई बताती है कि नहीं, मैं मीरा के ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जॉय तक खुश हो जाता है और कहता है हाँ फिर ठीक है, वैसे मुझे ये फाइट फूट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से जरूर बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड जो हूँ इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मेरी एक शर्त है, यहाँ पे जो भी कुछ होएगा तुम ये बात सिर्फ यहीं तक रखोगे, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम किसी को भी नहीं बताओगी, प्रॉमिस करो मुझसे। लेकिन तभी यहाँ पे यूई का बॉयफ्रेंड बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ और तुमने किससे पंगा लिया है, चलो फिर आ जाओ मैदान में। तो यहाँ पे भाई जैसे उसका बॉयफ्रेंड आगे बढ़ता है जॉय को मारने के लिए, लेकिन तभी भाई यहाँ पे जॉय उसको इतनी जोर से पंच मारता है, इतनी गंदी तरीके से कि वो तो ढेर हो जाता है भाई। जॉय को ये सब कुछ करता देख अपना युंगसू और यूई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं भाई। यहाँ पे तो यूई का बॉयफ्रेंड एक कोने में जाके गिर जाता है। तभी यहाँ पे जॉय उसके बॉयफ्रेंड को बोलता है देखो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कहाँ से हो, मुझे क्या लेना देना, लेकिन अगर तुम किसी गर्ल को फालतू में उसकी पिटाई करोगे तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर तुमने दोबारा उस पे हाथ उठाया ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ के तुम्हारे पैरों में लगा दूंगा, समझ आया। लेकिन भाई यहाँ पे वोंगली को तो इतनी सी क्या 1% भी शर्म नहीं आती, वो फिर से खड़ा हो जाता है जॉय को मारने के लिए। यहाँ पे वोंगली जैसे ही जॉय को मारने के लिए आता है, फिर यहाँ पे जॉय उसके पंच को डॉज कर लेता है और उल्टा उसको जोर से पंच मारता है, वो फिर से नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर वो खड़ा होता है, फिर वो ट्राई करता है मारने का, लेकिन फिर उसको जॉय मारता है और वो नीचे गिर जाता है। भाई ये तो बच्चों जैसी गेम चल रही होती है, लेकिन आखिरकार भाई कौन ही इतनी देर तक किसी बंदे को झेलता रहेगा। तभी यहाँ पे जॉय अपनी एक स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है स्ट्रेट। भाई वो स्ट्रेट स्किल इतनी ज्यादा कमाल की होती है ना कि वो अपनी पूरी ताकत उस पंच में लगाता है और सामने वाले पर्सन को इतनी जोर से पंच मारता है ना कि वो उड़ते उड़ते जाके दूर जाके गिरता है। भाई इतनी कमाल की स्किल होती है ये। और ये स्किल देख के अपना मोटा वाला युंगसू काफी खुश होता है और कहता है क्या बात है, मैं भी इसे सीखना जरूर चाहूंगा। उसके बाद यहाँ पे जैक जाने लग जाता है, लेकिन जाते जाते वो युंगसू से कहता है युंगसू तुम मुझे माफ कर दो, मैंने पिछले स्कूल में तुम्हारे साथ कितना बुरा बिहेव किया है ना, तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो तो तुम मुझे एक पंच मार सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो अपना युंगसू काफी हैरान होता है, वो कहता है यार ये तो काफी टाइम की बात हो गई, मैं तो भूल भी चुका इस चीज को, ये अब मुझसे सॉरी क्यों मांग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वास्को भाई को, जो कि यहाँ पे जिम में अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उन्होंने जो दोनों हाथों से वो डंबल्स उठाए थे वो इतनी ज्यादा हैवी थी ना कि उनके हाथों से कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे थे। भाई असल बात तो ये है कि उनके कान में काफी जोर से खारिश हो रही थी और वो सोच रहे थे मैं खारिश करूँ तो करूँ कैसे। और तभी यहाँ पे वास्को भाई की आंखों से भाई आंसू भी आने लग जाते हैं। क्या क्या फनी सीन है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक ठरकी पर्सन को, गैस करो वो कौन होगा। हाँ भाई वो ही घटिया सा इंसान गंगम लैंडलॉर्ड, जो कि हानियल की लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने तो अपने सारे मून बलून्स हानियल को भेज दिए हैं, लेकिन अब मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे, मैं कहाँ से भेजूं उसको मून बलून्स, उसको इम्प्रेस कैसे करूं भाई। लेकिन भाई यहाँ पे असल बात तो ये है कि गंगम लैंडलॉर्ड के मून बलून्स भेजने से और ना भेजने से हानियल को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे वो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी होती है। तो वो जैसी लाइव स्ट्रीम करती है तो उसे काफी सारे मून बलून्स मिल जाते हैं, तो इसीलिए वो गंगम लैंडलॉर्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। गाइस ये गंगम लैंडलॉर्ड काफी बड़ा सा नेम लग रहा है मुझे और काफी घटिया सा, तो मैं उस इंसान को बोलूंगी ठरकी, तो आप समझ जाना ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये ठरकी हानियल की लाइव स्ट्रीम को देखता है कि वहाँ पे बाकी के लोग भी उसे काफी सारे मून बलून्स भेज रहे हैं, और ये देख के तो भाई ये ठरकी काफी ज्यादा सैड होने लग जाता है। वो कहते हैं क्या क्या ये लोग मुझसे हानियल को छीनना चाहते हैं। और तो और भाई यहाँ पे हानियल भी इतने सारे मून बलून्स देख के काफी खुश होती है और अपने फैंस को थैंक यू बोलती है और उनसे प्यारी प्यारी बातें करती है। ये देख के भाई वो ठरकी और भी ज्यादा जलने लग जाता है। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी और के साथ बात कैसे कर सकती है।
तभी उसके माइंड में आता है, यार मुझे लगता है ये हानियल भी बाकी लड़कियों जैसी है, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, तो मुझे एक बार भी नोटिस नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे वो अपना घटिया सा दिमाग चलाता है और वो देखता है हानियल की स्ट्रीम में वो विंडो को, पीछे जो उसकी विंडो होती है। वो सोचता है मैं इस विंडो को ढूंढ सकता हूँ और इसके घर का पता भी लगा सकता हूँ, तो मैं क्यों ना इसे फेस टू फेस मिल कर आऊँ, मुझे मजा आ जाएगा। तभी वो अपने कंप्यूटर पे वो सारी जगहें देखता है जहाँ जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि हानियल हो सकती है। आखिरकार भाई ये घटिया इंसान हानियल के घर को ढूंढ ही लेता है और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, ही 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 ही, हानियल मैं तुम्हारे पास जल्द ही आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड जो हूँ। हा 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 हा। तभी अगले दिन हम देखते हैं हानियल को जो कि स्कूल जा रही होती है और वो अपने माइंड में सोचती है, यार मैं पेपरिका टीवी में जल्दी ही फेमस हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकती हूँ उससे, तो मैं रोज रोज ही लाइव स्ट्रीम करूंगी अब से। साथ ही साथ वो युंगसू के बारे में भी सोच रही होती है और हंसने लग जाती है और कहती है, युंगसू तुम मेरा वेट जरूर करना, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। तभी रास्ते में भाई वो घटिया इंसान हानियल को मिल ही जाता है। वो तो हानियल को देख के काफी क्रेपी से स्माइल करता है, लेकिन यहाँ पे हानियल उसको देखती तक नहीं है। तभी हम देखते हैं हानियल को जो कि अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है, लेकिन तभी वो अपनी मॉम से पूछती है, मॉम मेरे बाकी के कपड़े कहाँ पे हैं? तभी उसकी मॉम कहती है, यहीं पे होंगे, मुझे क्या पता। यहाँ पे तो हानियल सोचती होती है, यार आखिरकार मेरे कपड़े गए तो गए कहाँ? यहाँ पे हानियल के कपड़े किसी और ने नहीं बल्कि उस घटिया इंसान ने चुराए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने मोटे वाले युंगसू को जो कि अपनी शॉप पे होता है। वो तो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, आज का दिन सच में काफी ज्यादा खराब था मेरे लिए, क्योंकि आज मुझे यूई की सारी सच्चाई पता चल गई। क्योंकि मुझे लगता था कि वो सबसे अलग लड़की है, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा कमाल की लड़की है, लेकिन वो तो कुछ और ही निकली। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो घटिया इंसान को जो कि युंगसू की शॉप पे आता है और यहाँ पे युंगसू सोच रहा होता है, यार ये कितना अजीब सा पर्सन है ना, जब जब ये मेरी शॉप में आता है, वैसे तो ये डेली आता है, जब भी आता है तो ये हमेशा फोन में लगा होता है। मैं देखना चाहता हूँ यार ये देख क्या रहा होता है। तभी यहाँ पे अपना युंगसू देखता है उसके फोन में हानियल की स्ट्रीम चल रही होती है। भाई वो कहते हैं, क्या क्या ये हानियल को जानता भी है या हानियल इसको जानती भी है जो इसकी ये लाइव स्ट्रीम देख रहा है? कैसे हो सकता है ये? तभी वो पर्सन बिस्किट की बोतल उसके काउंटर में रखता है। वो घटिया पर्सन युंगसू को देखता है कि वो उसके फोन में देख रहा है। वो पर्सन तो भाई युंगसू की तरफ इतनी घूर घूर के देख रहा होता है जैसे पता नहीं क्या ही कर देगा। तभी यहाँ पे युंगसू उसका बिल निकालता है और फटाफट उसको भेज देता है बाहर और कहता है, शुक्र है मैं बच गया, मुझे तो लग रहा था कि ये मुझे मारेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे हानियल को जो कि बाहर कूड़ा फेंकने आई होती है। तभी वो सामने देखते हैं गंगम लैंडलॉर्ड को, यानी कि वो घटिया पर्सन। तभी यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड हानियल से कहता है कि क्या तुम मुझे रास्ता बताने में मेरी हेल्प कर सकती हो? लेकिन भाई यहाँ पे अपनी हानियल तो काफी डर गई होती है। वो कहती नहीं मुझे कोई भी रास्ता नहीं पता, तुम चले जाओ। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मोटे वाले युंगसू की। भाई यहाँ पे युंगसू तो हानियल को बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ पे तो हानियल सोचने लग जाती है, भाई ये है कौन और मुझे बचाने क्यों आया है? तभी यहाँ पे अपना युंगसू हानियल को कहता है, हानियल तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इस इंसान के पास तो काफी बड़ी नाइफ है, तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकता है, तो तुम फटाफट भाग जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड अपनी चाकू निकालता है जो कि काफी बड़ी होती है और यहाँ पे हमला करने ही वाला होता है हानियल और युंगसू पे। लेकिन तभी यहाँ पे अपना युंगसू जैक की टेक्निक को अपनाने लग जाता है और उसकी टेक्निक को यूज करके उसको काफी दूर फेंक देता है। भाई ये देख के तो वो घटिया पर्सन और हानियल काफी हैरान हो जाते कि ये इसने कैसे किया। तभी यहाँ पे वो घटिया पर्सन युंगसू से बोलता है कि तुम कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाले, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पे युंगसू चिल्लाते हुए बोलता है, भाई कि हानियल सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार के भेजूंगा। तभी यहाँ पे युंगसू अपनी बॉडी से हानियल को प्रोटेक्ट करने लग जाता है और पीछे से वो पर्सन उसको चाकू मारने ही वाला होता है। तभी भाई उसके पीछे से एक डंबल आता है और उसके सिर पे इतनी जोर से लगता है कि वो तो बेहोश ही हो जाता है। भाई यहाँ पे तो भाई युंगसू और हानियल काफी हैरान रह जाते हैं। वो सोचती हैं हम तीनों के बीच में और चौथा कौन आ गया जिसने मुझे बचा लिया।
भाई यहाँ पे और कोई नहीं, वो तो होता है अपना वास्को भाई। लेकिन भाई यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड तो अभी भी चीख चीख के बोल रहा होता है, मैं तुम तीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से मार के ही जाऊंगा। तभी यहाँ पे वास्को भाई उसे कहते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, बेवकूफ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए मुझे कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो न्यू नोटिफिकेशन के लिए।